प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम, है ना। जैसे आपको पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा, संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा। तो इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं सब संज्ञा हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें, चाहे हमारे घर में, बाहर, ठीक है, विद्यालय में, पार्क में, मतलब जितनी भी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग इज नाउन, यानी कि सब चीज संज्ञा है। अब हर चीज का नाम होता है। अब सर्वनाम क्या करता है, हम किसी भी चीज को नाम से संबोधित ना करके ये, उसे, उन्हें, वे, हमें, तुम्हें, ऐसे जब हम संबोधित करते हैं तो वो संज्ञाएं जो है सर्वनाम का रूप ले लेती हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। सान्या और आन्या दो बहनें हैं। एक दिन सान्या और आन्या बगीचे में खेल रही थी। सान्या और आन्या को तितलियां दिखाई दी। सान्या और आन्या तितलियों को पकड़ने के लिए तितलियों के पीछे भागी। अब हमने ये जो पैराग्राफ पढ़ा है, जो अनुच्छेद पढ़ा है, ये पढ़ने में बहुत अटपटा सा लगा है, अजीब सा लगा है, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों को पढ़कर आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि इनमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। आइए अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ते हैं। सान्या और आन्या दो बहनें हैं। एक दिन वे बगीचे में खेल रही थी। उनको तितलियां दिखाई दी। वे तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागी। अब आप यहाँ पे देखो, वे, उनको, वे, उनके, ये आए शब्द। तो इन वाक्यों में वे, उनको और उनके आदि शब्दों का प्रयोग क्रमशः सान्या, आन्या और तितलियों के स्थान पर किया गया है। ये सर्वनाम शब्द हैं। ऐसा करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो गई है। संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। क्रिया से ही उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह खेल रही। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम, वह, यह, इसे, उसे। बहुवचन हम, हमारा, तुम लोग, वे, ये, इन्हें, उन्हें। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की बात होती है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घूमने जा रहा हूं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मैं यानी मेरे लिए, बोलने वाले के लिए; मध्यम पुरुष, तुम यानी सुनने वाले के लिए; अन्य पुरुष, वह यानी अन्य सभी के लिए, यानी थर्ड पर्सन के लिए। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यह मेरी कार है, वह मेरी माताजी हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी, आहे। कोई तुमसे मिलने आया है, अलमारी में कुछ रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक, मतलब श्योरिटी नहीं है, मतलब कुछ पता नहीं है कौन है या क्या है। तो जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते हैं तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है? तुम कहाँ रहते हो, यानी कि
कोई किसी से कोई प्रश्न पूछता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। जो साइकिल चला रहा है वो मेरा भाई है, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। फिर है निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि हम खुद के लिए, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। माँ, मैं स्कूल अपने आप जाऊंगा, मैं अपने जूते पॉलिश स्वयं करता। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।